सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, वो भी देखते हैं इनसे। उसने आते ही ना ये काउंटर के पास खड़े होकर उसने पिस्टल लोड कर लिया। उसने कहा जी हिलना नहीं। पिस्टल पकड़ा है और ये पीछे ही उसको लोड कर रहे हैं, ये इन्होंने फायर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूँ फाइज सुक्ताई। नाज़रीन, इस वक्त मैं अमरीका में मौजूद हूँ और मेडिकल स्टोर पे मौजूद हूँ। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक डकैती की वारदात होती है और चोर इस मेडिकल स्टोर में बड़े आराम से यहाँ पर आते हैं, लूट मार करते हैं और यहाँ से जब फ़रार होने लगते हैं तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर के मालिक हैं वो अपने दिफा में अपने माल को बचाने के लिए इन पे फायर कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अभी तक चोर ज़ख्मी हुआ, उसके बाद वो फ़रार हो जाता है लेकिन अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। बात करते हैं उनसे, वो इधर ही मौजूद हैं उनके मेडिकल स्टोर पर। आखिर किस तरीके से चोर यहाँ पर आए, उस वक़्त क्या मामला हुआ, कितने पैसे लेके गए और फिर अभी तक वो कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुना। ये मुझे बताइए, उस दिन आए हैं, कितने की डकैती हुई, ज़रा बताइए। सर मामूल के मुताबिक हम अपना काम कर रहे थे। ठीक है। तो 3 बंदे थे, एक बाइक पे था, 2 अंदर आ गए थे। यानी कि 3 बंदे आए हैं, एक बाहर खड़ा रहा मोटरसाइकिल पे जी, और अच्छा, दो अंदर आ गए। वो एक के पास पिस्टल था। उसने आते ही ना ये काउंटर के पास खड़े होकर उसने पिस्टल लोड कर लिया। उसने कहा जी हिलना नहीं। सब लोग ना इस साइड पे यरगमाल बना लिया हमें। ठीक है। और वो दूसरे बंदे को कहने लगा कि इनकी ना चेकिंग वगैरह करो, जो है उन्होंने कहा जी जेब में जो है निकाल दो। मेरे पास पर्स था, मैं निकाल दिया, दे दिया। तो फिर अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने सारी चेकिंग वगैरह की, वर्कर्स की, मेरी की। करने के बाद अंदर गए हैं, वो गले से सारे पैसे वगैरह निकाले हैं। निकालने के बाद जो है ना वो गाड़ी आ गई बाहर, वो रिलेटिव्स हैं। वो अचानक से मतलब क्या है, गाड़ी खड़ी हुई, उसने बोला कि गाड़ी आ गई है, निकलो यहाँ से। वो बाहर निकलते वक्त यहाँ से परफ्यूम्स लिए हैं उन्होंने। अच्छा, 2-3 यानी कि कैश लेने के बाद 2-3 परफ्यूम उठा लिए। परफ्यूम पसंद करने आ गए। हाँ जी। अच्छा। वो लेके तो मतलब बाहर निकले हैं। फिर वो मैंने पीछे से अपना पिस्टल निकाला और वो फायर किया, एक को लग गया उनमें से और वो भाग गए, यानी कि पकड़े नहीं गए। हाँ जी, और वो भाग गए। ठीक है। अच्छा, परफ्यूम भी ज़रूरत थी क्योंकि काम ऐसा है, भागम दौड़ वाला पसीना आ जाता है, उनको परफ्यूमों की भी ज़रूरत थी। कैश भी यहाँ से ले गए, उसके बाद परफ्यूम भी यहाँ से दोबारा वापस आए लेने के लिए। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, वो भी देखते हैं इनसे कि आखिर जब वो सारा कुछ लेकर गए तो इन्होंने फायर किया। अच्छा, जब वो फायर किया सीसीटीवी फुटेज भी हमें दिखाइएगा ज़रा। ये सर इस टाइम के अंदर है, ये लूट मार कर रहे हैं सर। अच्छा, ये तो बड़ी तसल्ली से कर रहे हैं लूट मार, बिल्कुल आसानी से। बहुत आसानी से, इनको कोई किसी का डर खौफ ही नहीं था। अच्छा, बहुत आराम से आए हैं, आराम से गए हैं अंदर, कोई मसला नहीं। ये बाहर की भी फुटेज है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बड़े प्यार से आराम से जा रहे हैं कि जिस तरह कुछ किया ही नहीं। ये इस वक्त जो है वो परफ्यूम ले रहा है, जो ये परफ्यूम देख रहे हैं, ये कैश वगैरह निकाल रहे हैं, वो लड़के की चेकिंग कर रहा है। अच्छा, ये मुझे साथ दे के आया कि आके पैसे निकाल के दो। अच्छा, तो ये सारी सेल निकाल रहे हैं। अच्छा, और आपका पिस्टल भी जो इधर ही था, लाइसेंसी असला था? इधर बिल्कुल लाइसेंसी था, उनको नजर नहीं आया इधर। अच्छा, ठीक है जी, ठीक। अब अगली फुटेज दिखाया जिसमें वो परफ्यूम लेने आया बकाया वापस आके। सर इसी में ये वापस जाते हुए उन्होंने परफ्यूम उठाएंगे आगे से ना। अच्छा जी, तो ये अब आपने उनको चेक करवाए परफ्यूम? ये परफ्यूम इसमें से कितने पसंद आए उनको? इसमें से 3 पसंद आई, वो ले गए। अच्छा, वो अपनी मर्जी की खुशबू वहाँ से ले गए। जी जी। ये सर उसके बाद वो बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये अब वो भाई जो हमसे बात कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पर दोबारा से पिस्टल पकड़ा है और ये पीछे ही उसको लोड कर रहे हैं और अब ये शायद वो भी पीछे देख रहे थे, ये इन्होंने फायर किए हैं। अच्छा, इसी दौरान वो जख्मी होकर वो गिरा नहीं? जख्मी होकर गिरा, गिर के फिर बाइक पे बैठ गया। अच्छा, फिर बाइक पे बैठ गया। 15 पे कॉल की, क्या हुआ? 15 पे कॉल की, अच्छा रिस्पांस था, पुलिस तो वैसे आ गई थी उसी टाइम पे, लेकिन अभी हाँ जी दूर नहीं है। जी जी, वो SHO इमरान साहब हैं, वो आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यानी कि डील किया और वो तसल्लियाँ दे रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना मिल जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं मिलेंगे हम अपना काम नहीं कर सकेंगे प्रॉपर। ये जो सेल्फ डिफेंस का जो तरीकाकार है ना, ये अवेयरनेस आई है लोगों में। कराची में एक फुटेज वायरल हुई थी जिसमें एक डकैती की नीयत से दुकान में दाखिल होता है और उसके बाद जो दुकानदार उसको फायर मार कर तो अपनी भी जान को महफूज कर लेते हैं और अपना जो उनका नकदी थी वो भी उन्होंने बचा ली। पुलिस इस वक्त शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। और अगर हम बात करें शेखुपुरा की, और अगर यहाँ पर RPO साहब या DPO साहब नोटिस ले लें, उससे अगले दिन बंदा भी कत्ल हो जाता है साथ पैसों के साथ साथ। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि इन्होंने भी अपने दफा में जो सारा कुछ किया, लेकिन ये नहीं उसको। हाँ, ये ज़रूर है कि चोर जो है वो जो डकैत था उसको फायर लगा और वो ज़ख्मी हो गया। अब सूरत हाल ये है कि इनकी जान को मज़ीद ख़तरा हो गया। उनको इस तरह के ज़ाहिरी बात है, अब डाकू को लगा फायर और अब वो यकीनी तौर पर इनका जानी दुश्मन, मजीद जानी, पहले तो माल का दुश्मन था, अब जानी दुश्मन भी हो गया इनका। और जब तक पुलिस उस चोर को गिरफ्तार नहीं करती, इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़तरे में है। तो शहरी माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ किससे लें, किसके पास जाएं?
हमारी पुलिस की बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई रही है। हमने जो पिछले 2-3 हफ्ते जाएँ तो कौन सा उन्होंने जो दहशतगर्द था जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, एक सियासी जमात के कारकुनों को कहाँ से ढूंढ के नहीं निकाला। लेकिन ये शख्स जिसने फायर मार दिया डकैत को और डकैत ज़ख्मी है, इसको ढूंढना मुश्किल नहीं है। पूरे इलाके के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिकल से जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, सर्जरीज हो सकती हैं, कहीं ना कहीं तो डॉक्टर गया होगा, वो ख़ुद तो नहीं डॉक्टर होगा। अच्छा, क्या कहते हैं, ज़ाहिर बात है अब आपकी जान को मज़ीद खतरा है। जी बिल्कुल सर, वो आते हैं, इमरान साहब आए हुए थे परसों भी गश्त करने के दौरान। क्योंकि यहाँ पर आने का फ़ायदा नहीं, आप चोर को ढूंढ के लाएंगे। नहीं, वो मतलब कहते हैं कि इंशाल्लाह जो ना जल्दी मिल जाएगा, बाकी आगे देखो, जब तक मिलेगा नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे सही तरह। तो कितनी अब आपकी डकैती उस दिन कितने पैसों की हुई थी? सर तकरीबन लाख के राउंड अबाउट हो गई थी, लेकिन सिस्टम हमारे बंद हो गए थे, जिस वजह से हमने तकरीबन 70,000 तक जो है ना वो अंदाज़न लिखवा दी थी कि इतना हुआ होगा, क्योंकि उस रात हमारे सिस्टम सारे बंद हो गए थे, तारें वगैरह जो है ना वो निकल गई थी। तो ये सूरत हाल है जी। ये शहरियों में इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक माहौल पाया जाता है। डकैती भी हो गई और नुकसान भी हो गया और चोर ज़ख्मी होने के बावजूद भी नहीं पकड़ा गया, और यकीनन जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़तरे में है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर, कोई मुश्किल नहीं है इन जैसे लोगों को गिरफ़्तार करना, और इतनी बड़ी जब एक्सीडेंट हो गया, चोर ज़ख्मी हो गया, फिर तो उसको पकड़ना और ज़्यादा आसान था, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। शहरी परेशान है, तो आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दीजिए। आप इस कौम के टैक्सों से पैसा लेकर कसम खाई भी आपने, हलफ उठाया हुआ है कि हम इनको इनके तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन आप नाकाम हैं, तो इनको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।